इस मूवी की शुरुआत में हमें रॉय मिलर नाम का आदमी दिखाया जाता है, जिसका किरदार टॉम क्रूज ने निभाया है। वो एक एयरपोर्ट पे मौजूद है और बोस्टन जा रही किसी पर्टिकुलर फ्लाइट को नोटिस करता है, जो कि फिलहाल डिलेड है। रॉय यहाँ पर एक खूबसूरत लड़की को देखता है, जिसका नाम जून हेविंस है, जो कि काफ़ी भारी लगेज लेकर चेक इन कर रही थी। और वो इंक्वायरी पे पूछती है कि उसने फ्लाइट पर टिकट बुक की है, तो उसे उससे पहले किसी फ्लाइट में सीट मिल सकती है क्या। रॉय उसे काफ़ी ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा होता है और सिक्योरिटी क्रॉस करते वक्त दो बार टकराता है, एक बार सामान चेक करने से पहले और एक बार चेक करने के बाद। जून हेवेंस सिक्योरिटी एजेंट से कहती है कि वो एक मैकेनिक है और पुरानी कार्स को रिस्टोर करती है, और उसके बैग में विंटेज स्पेशल पार्ट्स हैं। और वो कहती है कि वो अपने फादर की कार को रिस्टोर करके अपनी सिस्टर के लिए वेडिंग गिफ्ट के रूप में रेडी कर रही है। जून का हालांकि फ्लाइट में कंफर्म्ड रिजर्वेशन था, पर गेट पर से बताया जाता है कि फ्लाइट ओवर बुक्ड है, उसे सीट नहीं मिल पाएगी। रॉय ये सुनकर अलर्ट हो जाता है और वो देखता है कि यहाँ पे आसपास कुछ एजेंट्स मौजूद हैं। वो समझ जाता है कि फ्लाइट में कुछ गड़बड़ होने वाली है। रॉय मिलर फ्लाइट बोर्ड कर लेता है और जाते वक्त जून से कहता है कि कभी कभी जो होता है वो किसी मकसद की वजह से ही होता है। जून को फिलहाल इसका मतलब समझ नहीं आता। सीआईए स्पेशल एजेंट फिटगेराल्ड सीसीटीवी कैमरा से रॉय की मूवमेंट पर नजर रख रहा था। वो अपने बॉस से जाइफर बैटरी के बारे में बात करता है। फिटगेराल्ड ने सीसीटीवी कैमरेज में रॉय को जून से टकराते हुए देखा, तो फिटगेराल्ड जानना चाहता है कि जून आखिर है कौन। फिटगेराल्ड का पार्टनर पूछता है कि एयरपोर्ट पे हमारे फील्ड एजेंट हैं, क्या वो जून को पकड़ लें। तो फिटगेराल्ड कहता है कि उसके पास एक बेटर आइडिया है। तभी गेट अटेंडेंट जून को इन्फॉर्म करती है कि उसके लिए सीट मिल गई है, वो फ्लाइट बोर्ड कर सकती है। रॉय जून को फ्लाइट पर देखकर हैरान है, पर उसे एहसास हो जाता है कि ये काम फिटगेराल्ड का किया है। फ्लाइट पर जून देखती है कि यहाँ तो बस 4-5 पैसेंजर हैं, फिर क्यों उसे कहा गया कि सीट नहीं है। तो रॉय इस पर कहता है कि कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। ये दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। जून अब ड्रिंक लेकर रिलैक्स हो जाती है और रॉय से कहती है कि वो अपनी कार को रिस्टोर करके लॉन्ग ड्राइव करके साउथ अमेरिका के कोने कैप हॉर्न तक ड्राइव करना चाहती है। ये ड्रीम है उसका और वो एक दिन इसे जरूर पूरा करेगी। रॉय कहता है कि वो एक दिन बड़ा ही खतरनाक शब्द है, ये कभी नहीं आता। मेरे भी कई सारे ड्रीम्स हैं जिनको मैं पूरा करना चाहता हूँ, मगर वो अभी तक पूरे नहीं हुए। रॉय की बातों से और स्टाइल से जून उस पर फ्लैट हो जाती है, और जब उसकी ड्रिंक कपड़ों पर गिर जाती है तो जून रेस्टरूम जाकर अपने आप को रेडी करती है रॉय को पटाने के लिए। रॉय सोचता है कि फिटगेराल्ड ने जून को फ्लाइट पर क्यों भेजा। इसी बीच वो 4-5 लोग रॉय पर अटैक कर देते हैं और क्रू मेंबर भी। ये लोग जाइफर के बारे में भी पूछते हैं, पर रॉय एक एक करके सभी को धराशायी कर देता है। जब जून वापस आती है तो रॉय 2 ड्रिंक लेकर रेडी था। रॉय बड़ी शांति से उसे इन्फॉर्म करता है कि फ्लाइट पर उन दोनों के अलावा कोई भी जिंदा नहीं है। जून को लगता है कि रॉय शायद जोक मार रहा है, पर जल्द ही जून को पता चल जाता है कि रॉय सही बोल रहा है। रॉय कॉकपिट में जाकर प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर ये एयरपोर्ट नहीं जा सकते थे। तो रॉय प्लेन को हाईवे पर ही उतार देता है और प्लेन एक कॉर्न फील्ड में जाकर जैसे तैसे करके रुक जाता है। प्लेन की अब धज्जियां उड़ चुकी थी। रॉय जून को काल्म डाउन करने के लिए एक ड्रिंक देता है, पर इसमें बेहोशी की दवाई थी। अब जून को बेहोशी का नशा चढ़ने लगता है, तो रॉय कहता है कि कुछ बुरे लोग तुम्हें ढूंढते हुए तुम तक जरूर पहुंचेंगे, पर तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बताना और उनके कार्स में भी नहीं बैठना है। और अगर वो तुमसे बार बार कहें कि तुम उनके साथ सेफ हो, सिक्योर हो, तो समझ जाना कि वो तुम्हें मारना चाहते हैं या तुम्हें ऐसी जगह बंद कर देंगे जहां तुम्हें कोई ना ढूंढ पाए। जून बेहोश हो जाती है और प्लेन धमाके के साथ उड़ जाता है। जून को जब होश आता है तो वो अपने घर में थी और उसके बेड के पास पानी और दवाई थी। उसके कपड़े चेंज थे और उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी हो रखा था, और यहाँ मिलर ने उसके लिए नोट छोड़ रखा था याद दिलाने के लिए कि उसे रॉय के बारे में कुछ नहीं बताना है। जून जल्दी से रेडी होकर निकलने लगती है अपनी सिस्टर की वेडिंग के लिए, पर उसे अंदाजा नहीं था उस पर नजर रखी जा रही है। वो वेडिंग के लिए अपनी ड्रेस को फाइनल करने को लेकर काफी स्ट्रगल कर रही होती है। उसे काफी शौक लगता है कि जब उसकी बहन कहती है कि वो डैड की कार बेचना चाहती है, जबकि जून तो उसे रिस्टोर करके अप्रैल को एज अ वेडिंग गिफ्ट देना चाह रही थी। जून को बाहर फिटगेराल्ड के लोग घेर लेते हैं और अपनी कार में ले जाने लगते हैं,
और रॉय के बारे में भी पूछते हैं, पर जून कहती है कि वो किसी रॉय फॉय को नहीं जानती। तो फिटजराल्ड एयरपोर्ट वाली फुटेज दिखाता है जिसमें रॉय और जून आपस में टकराए थे, फिर आपस में इन्होंने बातें की और फ्लाइट में भी साथ थे। तो फिटजराल्ड पूछता है कि किसी साइमन फैक के बारे में जानते हो क्या? तो जून मना कर देती है। फिर फिटजराल्ड वही वर्ड्स बोलता है जिसके बारे में रॉय ने जून को वार्न किया था कि तुम हमारे साथ सेफ हो, सिक्योर हो। तभी अचानक यहाँ पर रॉय आ जाता है और जबरदस्त गन फाइट और कार चेज होती है और एंड में रॉय जून को यहाँ से रेस्क्यू कर लेता है। जून अब बहुत कंफ्यूज्ड है कि वो भरोसा करे तो करे किस पे, रॉय का या सीआईए वालों का। रॉय फाइट में बिजी था और जून बस पकड़कर भाग जाती है और फायर हॉल पहुंचती है जहां उसका एक्स बॉयफ्रेंड रॉडनी एज अ फायर फाइटर काम करता था। जून उसे पूरा माजरा समझाती है, पर रॉडनी को लगता है कि जून ओवर स्ट्रेस्ड है अपनी बहन की शादी को लेकर, तो वो उसे एक कैफे ले जाता है। जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी रॉय यहाँ पर आकर जून को किडनैप कर लेता है और हथकड़ी लगाकर रॉडनी के जांग में गोली मार देता है और रॉडनी से कहता है कि तुम बस घायल हुए हो और तुमने मुझे रोकने की कोशिश की है और अब तुम ओवरनाइट हीरो बन जाओगे, तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का मेरे भाई। रास्ते में रॉय को एक्सप्लेन करता है कि वहां कैफे में सीसीटीवी में यह रिकॉर्ड हुआ है कि मैंने तुम्हारा किडनैप किया है, तो तुम्हारा पीछा वो लोग नहीं करेंगे, अब लोकल पुलिस तो एटलीस्ट नहीं करेगी। जून कहती है कि मुझे इस झमेले में तुमने क्यों इन्वॉल्व किया? तो रॉय कहता है कि मैंने किया, मैंने तो तुम्हें वार्न भी किया था जब तुम एयरपोर्ट पर फ्लाइट पर चढ़ने वाली थी और तुम्हें सीट ओवरबुक्ड बताई गई थी। तो मैंने तुम्हें कहा भी था कि जो होता है किसी मकसद से ही होता है, पर तुम समझी नहीं। जून अब काफी गुस्सा होने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारे बजाय मैं उन एजेंट्स के साथ ज्यादा सेफ हूँ। ये सुनकर रॉय एक गैराज में होकर रूफ तक पहुंच जाता है और जून की हथकड़ी खोलकर कहता है कि जहां जाना है वहां चली जाओ, पर मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी ज्यादा दिन की है। तो लास्ट में जून रॉय से कन्विंस्ड हो जाती है और ये दोनों साइमन फैक को पिकअप करने निकल जाते हैं। साइमन फैक एक जीनियस इन्वेंटर है और उसी ने एक बैटरी इन्वेंट की थी जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है और इसी बैटरी को जाइफर कहा जाता है। रास्ते में रॉय बताता है कि जब मैं साइमन फैक पर नजर रख रहा था तो मुझे पता चला कि फिटजराल्ड साइमन फैक को मारकर जाइफर बैटरी को हथियाना चाहता है और उसे बेचना चाहता है और इस सब का इल्जाम वो मुझ पर लगाना चाहता है। रॉय और जून न्यूयॉर्क सिटी में एक सेफ हाउस में पहुंच जाते हैं जहां साइमन फैक को रॉय ने छुपाया था, पर वो यहां पर नहीं है, पर उसने मैथ इक्वेशंस के बीच में एक हिडन मैसेज रॉय के लिए छोड़ रखा था कि उसे ऑस्ट्रिया की एक ट्रेन में ढूंढा जा सकता है। तभी यहाँ पर एक स्पेनिश आर्म डीलर एंटोनियो के गुंडे आ जाते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं। तो जून पैनिक होकर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लग जाती है, तो रॉय उसे शांत करने के लिए बेहोश कर देता है। बीच में जब भी जून को होश आता है तो वो देखती है कि इन दोनों को पकड़ लिया गया है, रॉय को टॉर्चर किया जा रहा है और रॉय जैसे तैसे करके जून को लेकर एंटोनियो के कब्जे से भाग निकलता है। रॉय जून को एक छोटे से आइलैंड पर ले आता है। इस जगह को रॉय अपना सेफ हाउस बताता है, पर जून अब काफी फ्रस्ट्रेट हो रही थी और वो आइलैंड पर घूमने निकल जाती है। जून रॉय के सेलफोन पर एक मैसेज नोटिस करती है जिसमें मूवमेंट अलर्ट शो हो रहा था, जिस पर बॉस्टन का एक एड्रेस लोकेट होता है सैटेलाइट जूम इन करके, जहां एक गैराज दिखाई जाता है। वहां एक आदमी अपनी 67 ग्रैंड प्रिक्स कार को क्लीन कर रहा था। तभी जून को उसकी सिस्टर की आईडी से कॉल आता है और फोन को आंसर करते ही एंटोनियो को इस हाइडआउट का पता चल जाता है। जून जब वापस रॉय के पास पहुंचती है तभी इस आइलैंड पर हवाई हमला हो जाता है। यह एंटोनियो ने एक रिमोट ड्रोन भेजा था इनको मारने के लिए। ये दोनों भागते हुए रॉय के हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं, पर जून को हेलीकॉप्टर से जाने में डर लग रहा था, पर वो फिर से ड्रग लेकर बेहोश नहीं होना चाहती थी। तो रॉय उसे नेक पर पिंच करता है और जून बेहोश हो जाती है। जब जून को होश आता है तो वो एक ट्रेन में थी जो कि एल्प माउंटेन से होती हुई जा रही थी और रॉय यहाँ पर नहीं था। तो जून ब्रेकफास्ट करने जाती है जहां बर्नहैड नाम का एक जर्मन असैसिन मिलता है। जून को लगा कि ये साइमन फैक है, तो वो उससे बातें करने लगती है, पर तभी उसे अपने बूट के नीचे एक मैसेज नोट मिलता है। तो उसे रियलाइज होता है कि ये आदमी साइमन फैक नहीं है, कोई और है। साइमन तो रॉय मिलर के साथ है। वो जल्दी से यहाँ से निकलने लगती है, पर बर्नहैड उसका पीछा करके मारने की ट्राई करता है, पर तभी रॉय मिलर आकर
बर्नहैट को जोर से किक करता है और वो खिड़की तोड़ता हुआ बाहर निकल जाता है और दूसरी ट्रेन से टकराकर मारा जाता है। नेक्स्ट स्टेशन पर फिटगेराल्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है, पर वो तीनों यहाँ से निकल गए थे। वहां फिटगेराल्ड को विंडो पर सांस छोड़ने पर एक सर्कुलर मार्क दिखता है, जिसमें से फिटगेराल्ड को बाहर रॉय मिलर दिखाई देता है, पर जल्द ही वो भीड़ में गायब हो जाता है। रॉय मिलर फिर जून और साइमन फैग को एक होटल में छोड़कर एक ब्यूटीफुल लेडी नाओमी से मिलने जाता है। जून रॉय का पीछा करके उन तक पहुंच जाती है और इन दोनों की बातें सुन लेती है। ये दोनों जाइफर बैटरी को एंटोनियो को बेचने की डील कर रहे होते हैं। तभी जून तक सीआई वाले पहुंच जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। सीआई के डायरेक्टर इजाबेल जॉर्ज उसे एयरपोर्ट की फुटेज दिखाती है, जिसमें रॉय ने जाइफर बैटरी को पहले जून के लगेज में डाल दिया, पहली बार टकराते वक्त और दूसरी बार टकराते वक्त वापस निकाल लिया था। इसाबेल बताती है कि रॉय ने तुम्हारा इस्तेमाल किया जाइफर बैटरी को सिक्योरिटी चेक से पार कराने के लिए, क्योंकि तुम्हारे लगेज में बल्कि मेटल पार्ट्स थे, तो उनकी आड़ में ये बैटरी आराम से बिना डिटेक्ट हुए सिक्योरिटी चेक क्रॉस कर गई। इसाबेल जून को एक पेन देती है जो कि एक ट्रांसमीटर था और कहती है कि जब भी तुम रॉय और बैटरी के पास हो तब इसे ट्रिगर करके हमें सिग्नल सेंड कर देना। होटल में जब जून फिर रॉय से मिलती है तो रॉय उसे जाइफर बैटरी दिखाता है और कहता है कि ये ओवर हीट हो रही है। तभी जून उस पेन ट्रांसमीटर से एजेंट्स को सिग्नल सेंड कर देती है, पर रॉय ये देख लेता है और गुड बाय कहकर यहाँ से भाग निकलता है और सीआई वाले फिर उसका पीछा करने लगते हैं। पर चेज के एंड में एक गोली रॉय को लग जाती है और वो नदी में गिर जाता है। फिटगेराल्ड आकर नोटिस करता है कि बैटरी यहाँ से गायब है। जून फिर यहाँ से वापस लौटकर अपनी सिस्टर की वेडिंग अटेंड करती है। वहीं साइमन फैग अब फिटगेराल्ड के कब्जे में था। फिटगेराल्ड अपने पार्टनर के साथ साइमन फैग को लेकर जा रहा होता है। रास्ते में फिटगेराल्ड अपने पार्टनर को शूट कर देता है, क्योंकि फिटगेराल्ड एंटोनियो से मिला हुआ है और वो इस बैटरी को हासिल करके पैसा कमाना चाहता था। फिटगेराल्ड एंटोनियो को कॉल करके बताता है कि साइमन फैग मेरे कब्जे में है और हम 2 दिन बाद स्पेन में मिलेंगे। वहीं जून अपनी सिस्टर की वेडिंग के बाद अपने गैराज जाकर अपने कोवर्कर से बड़े उदास होकर कहती है, मेरी बहन फादर की कार नहीं रखना चाहती। वो आदमी ग्रैंड पिक्स कार पर मेंटेनेंस का काम कर रहा था। जून हेवेंस रेडियो पर एक सॉन्ग सुनती है जो कि रॉय एज अ रिंगटोन यूज करता था। इसके बाद जून उस एड्रेस को गूगल करती है जो उसे आइलैंड पर रॉय के फोन पर मैसेज में मिला था। ये एड्रेस यहाँ से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पे था, तो जून को लगता है कि हो सकता है कि ये रॉय का कोई सेफ हाउस हो। वो वहां पर जाने लगती है, पर उसका कोई पीछा करता है, तो जून रॉय से सीखी ट्रिक से उनको चकमा देकर यहाँ से बच निकलती है। जून हेवेंस को इस एड्रेस पर एक ओल्ड कपल मिलता है। जून को पता चलता है कि ये रॉय के पेरेंट्स हैं और रॉय का रियल नेम मैथ्यू नाइट है। वो आर्मी में सार्जेंट था और एक ईगल स्काउट भी। इनके हिसाब से मैथ्यू नाइट कुवैत में एक क्रैश में मारा गया, पर जून को इनसे पता चलता है कि रॉय गजब का स्विमर था और वो एक सांस में पूरी चैनल क्रॉस कर सकता था। तो जून को भरोसा हो जाता है कि रॉय गोली लगकर जब नदी में गिरा तो वो मरा नहीं होगा, बल्कि स्विम करके सेफ जगह पहुंच गया होगा। रॉय के पेरेंट्स काफी रिच थे लॉटरीज जीतकर, पर रॉय के फादर कहते हैं उसने तो कभी लॉटरी परचेज ही नहीं की। पर रॉय की मदर कहती है कि तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हें याद नहीं रहता। दरअसल सीक्रेटली ये सब इनके बेटे मैथ्यू नाइट यानी कि रॉय ने ही किया था। यहां से निकलकर जून एक वॉइस मेल करती है और अनाउंस करती है कि मुझे पता है कि मेरा फोन बग्ड है और मेरी बातें कुछ लोग सुन सकते हैं, तो वो जाइफर बैटरी मेरे पास है और मैं इसकी डील करना चाहती हूँ। इसके कुछ ही देर बाद एंटोनियो के आदमी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और जून को कैप्चर करके स्पेन ले जाते हैं। एंटोनियो जून को एक ट्रूथ सीरम दे देता है, जिस पर जून काफी रिलैक्स होकर काफी हैप्पी होने लगती है। एंटोनियो को पता लग जाता है कि जून के पास जो बैटरी है वो नकली है। पूछताछ करने पर जून कहती है रॉय चाहता था कि मैं नाओमी से उसकी बातें सुनूं और फिर सीआई एजेंट मुझे ढूंढकर सेफली घर भेज दें, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि मैं रॉय के मैटर में इन्वॉल्व नहीं हूं। अब एंटोनियो काफी फ्रस्ट्रेट होने लगता है और पूछता है कि वो बैटरी कहाँ है, पर जून कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। एंटोनियो जून को ठिकाने लगाने का ऑर्डर दे देता है। फिटगेराल्ड भी साइमन फैग को लेकर यहाँ पहुंच जाता है और ये डील करते हैं कि साइमन को फोर्स करके हम दूसरी बैटरी बनवा लेंगे। अब रॉय भी साइमन फैग को ट्रैक करते हुए यहाँ तक पहुंच जाता है। साइमन फैग दरअसल फिटगेराल्ड की कार की डिग्गी में बंद था,
रॉय यहाँ जून को रेस्क्यू कर लेता है और ये दोनों बाइक पर फिटगराल्ड का पीछा करते हैं। यहाँ एंटोनियो के गुंडों से भी जमकर फाइट होती है। एंटोनियो रॉय को शूट करने वाला होता है पर बुल्स उसकी कार की धज्जियां उड़ा देते हैं। रॉय फिटगराल्ड का पीछा करते करते एक डेक तक पहुंच जाता है और फिर बैटरी के बदले साइमन को फ्री करने की डील करता है। जब फिटगराल्ड बैटरी लेकर निकल जाता है, साइमन कहता है कि उस बैटरी का फॉर्मूला गलत था, वो अनस्टेबल है। तभी हम देखते हैं कि वो बैटरी एक्सप्लोड हो जाती है और प्लेन उड़ जाता है और इसके साथ फिटगराल्ड का काम तमाम हो जाता है। यहाँ हमें यह दिखाया जाता है कि साइमन को रॉय ने बचा लिया था जब फिटगराल्ड साइमन को शूट कर रहा था और अब रॉय घायल है। रॉय को जब होश आता है तो वो वॉशिंगटन में एक हॉस्पिटल में था। डायरेक्टर इसाबेल उससे माफी मांगती है कि फिटगराल्ड ने हमें बेवकूफ बनाया और तुम्हारी वजह से फिटगराल्ड और उसकी करप्ट टीम का काम तमाम हुआ। वो ही गद्दार था। रॉय फिर जून के बारे में पूछता है तो उसे बताया जाता है कि जून को उसके घर भेज दिया गया है। इसाबेल कहती है कि तुम हमारे बेस्ट एजेंट हो और जून तुम्हें अपने काम से डिस्ट्रैक्ट करेगी। तुम्हें कल एक सिक्योर फैसिलिटी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इनके जाने के बाद एक नर्स यहाँ आकर रॉय को बेहोश करने की दवाई दे देती है। रॉय बेहोशी की हालत में देखता है कि ये तो जून हेवेंस है। जून उसे छिपते छिपाते हॉस्पिटल से निकाल ले जाती है और अपनी रिस्टोर्ड एंड रीबिल्ड 66 जीटीओ कार से रॉय को लेकर भाग जाती है। रॉय को जब होश आता है तो वो कार में पैसेंजर सीट पर था, मैक्सिको में एक बीच पर। जून वहां पर आ जाती है तो रॉय पूछता है कि आज कौन सा दिन है, तो जून कहती है कि वही दिन जो कभी नहीं आता। ये फिर कैप हॉर्न के लिए निकल जाते हैं क्योंकि कैप हॉर्न तक अपनी कार से ड्राइव करना जून का ड्रीम था, वो आज पूरा हुआ। फाइनल सीन में हमें दिखाया जाता है कि रॉय के पेरेंट्स को भी कैप हॉर्न की टिकट्स मिलती हैं और फिर ये कैप हॉर्न जाने के लिए प्लानिंग करने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।